Good morning, all. Welcome to Learners Academy. Next topic and the last topic of the chapter. The topic name you can see on the screen, second order derivative, right? तो वैसे तो टॉपिक का नाम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, पर ब्रॉडर प्रोस्पेक्टिव के हिसाब से बोले हैं तो आई विल कॉट इट हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। अब डिफरेंस क्या है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव? जो यहाँ पे टॉपिक नेम दिया हुआ है तो ऑब्लिक लगा देता हूँ, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या डिफरेंस है हमारे हमने जो उसको टाइटल दिया है एंड बुक में जो टाइटल दिया हुआ है? उससे पहले ये समझो ऑर्डर का मतलब क्या है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑर्डर ऑफ द डेरिवेटिव? तो डेरिवेटिव का ऑर्डर भी होता है। अब तक जो हम डेरिवेटिव निकाल रहे हैं वो सारे के सारे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के थे। कौन से ऑर्डर डेरिवेटिव के थे? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के थे। एक फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते हैं तो 90% केसेस में तो एज ए फंक्शन ही निकालते हैं। एट ए पॉइंट तो कुछ जगह ही निकाला था हमने, पहली एक्सरसाइज में निकाला था एट ए पॉइंट, या सेकंड में निकाला होगा। ये कभी कभार पूछ लेता है, जैसे पिछले एक्सरसाइज में एक बार पूछ लिया एफ डैश वन निकालो। तो एट ए पॉइंट तो अपन बहुत कम निकालते हैं, एज ए फंक्शन ही निकाल के छोड़ते हैं ना 90% केसेस में। तो एज ए फंक्शन जब निकाल के छोड़ते हैं तो डेरिवेटिव भी फंक्शन ही निकलता है। तो डेरिवेटिव निकलने के बाद जैसे साइन एक्स का डेरिवेटिव निकाला, क्या निकला? कॉस एक्स। तो कॉस एक्स भी तो एक फंक्शन है, तो उसका भी तो डेरिवेटिव हो सकता है। तो एक बार अगर हम डिफरेंशिएट कर देते हैं किसी फंक्शन को तो वो जो डेरिवेटिव होता है उसको कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर, और दो बार कर देते हैं तो हो जाता है सेकंड ऑर्डर। तो तीन बार भी तो कर सकते हैं थर्ड ऑर्डर, और चार बार भी कर सकते हैं फोर्थ ऑर्डर। तो जितनी बार हम कर सकते हैं उतनी बार कर दें तो वो ऑर्डर उसका बढ़ता जाता है। अच्छा, कुछ भी ना कहे तो बाय डिफॉल्ट फर्स्ट ऑर्डर, मैंने कहा डेरिवेटिव निकालो, तो बाय डिफॉल्ट वो कौन सा ऑर्डर का डेरिवेटिव मांग रहा है आपसे? फर्स्ट ऑर्डर का। डे तो अभी तक अपन ने कौन सी एक्सरसाइज आ गई है? सेवंथ आ गई। सो 1 2 3 4 5 6 जितने भी डेरिवेटिव्स निकाले, हर बार निकाले, हर एक्सरसाइज में निकाले, वो सारे के सारे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव थे। क्यों? क्योंकि हमने फंक्शन को एक ही बार डिफरेंशिएट किया। डिफरेंशिएशन प्रोसेस अगर दो बार कैरी आउट हो जाए तो फिर वो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेम फंक्शन पे, दो अलग अलग फंक्शंस पे नहीं, सेम फंक्शन पे दोबारा कैरी आउट हो जाए तो वो फिर क्या हो जाएगा? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, गन्ना डालते हैं अपन, मजा नहीं आता, वो दोबारा डालता है। तो एक कोई दोबारा कर सकता है ना, फिर मजा नहीं आता तीसरी बार डालता है। तो फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, हमें मजा नहीं आया, दोबारा कर दिया, तिबारा कर दिया, तो ऑर्डर बढ़ता गया। ठीक है, क्लियर? सो अब मैंने हायर ऑर्डर इसलिए लिखा है क्योंकि इस एक्सरसाइज में तो या इस चैप्टर में तो सेकंड ऑर्डर की बात हो रही है, लेकिन जब हम आगे जाएंगे डिफरेंशियल इक्वेशंस या एज ए जनरल बात करेंगे या एज ए आपके एंट्रेंस एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बात करेंगे तो सेकंड क्यों, थर्ड भी आएगा वहां तो, और फोर्थ भी आएगा। इसलिए अपन ने टॉपिक का नाम सेकंड, स्पेसिफिकली सेकंड नहीं रखा, हमने क्या रखा? हायर। हायर है ना बड़ा। अब बड़े में सेकंड थर्ड फोर्थ कुछ भी हो जाए, तो अपन इन जनरल सीखते हैं टॉपिक को, है ना। हालांकि इस एक्सरसाइज में या इस चैप्टर में सेकंड ऑर्डर तक ही पूछे गए क्वेश्चन। डन। ओके, सो लेट्स कंप्लीट द, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स कंप्लीट द इंट्रोडक्टरी पार्ट एंड देन वी विल गो टू द एक्सरसाइज। बहुत सारा एक्सरसाइज है इसकी, बस करना क्या है? डिफरेंशिएशन करना है, एक नहीं दो बार, और क्या। देखो क्या कहता है, सपोज अ फंक्शन इज गिवन एज y इक्वल टू एफ एक्स। मान लो एक y इक्वल टू एफ एक्स एज अ फंक्शन ऑफ x गिवन है। जब हम डिफरेंशिएट करते हैं, व्हेन वी डिफरेंशिएट द गिवन फंक्शन y विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमें जो प्राप्त होता है उसको कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। उसको क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, जिसको अपन सिंपली डेरिवेटिव भी बोल देते हैं। सिंपली उसको क्या बोल देते हैं? डेरिवेटिव भी बोल देते हैं। भाई फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव या डेरिवेटिव एक ही बात है, बोलो बाय डिफॉल्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, विच वी सिंपली कॉल एज डेरिवेटिव। नाउ वी कैन सी, अब हमको दिख रहा है कि जो डेरिवेटिव ऑफ द ऑब्टेन्ड, डेरिवेटिव जो हमको ऑब्टेन हुआ है वो अगेन एक फंक्शन है, वो एक अगेन एक फंक्शन है। तो हम क्या करेंगे? सो व्हेन वी अगेन डिफरेंशिएटेड विद रेस्पेक्ट टू, जैसे इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो अब जो चीज प्राप्त होगी, ऑब्टेन होगी, उसको क्या कहेंगे? बोलो, उसको क्या कहेंगे? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। उसको क्या कहेंगे? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। एंड द प्रोसेस कैन बी कंटिन्यूड फर्दर, और इस प्रोसेस को कंटिन्यू कर सकते हैं हम आगे थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए, फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए, एंड सो ऑन, एंड सो ऑन। मर्जी है जितने बार आप उसका ऑर्डर बढ़ा सकते हो। ठीक है, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव कंटिन्यू कर दिया तो देन, और आगे कंटिन्यू कर दिया, द फोर्थ ऑर्डर ऑर्डर डेरिवेटिव मिल गया, एंड सो ऑन, प्रोवाइडेड दैट दे एग्जिस्ट। प्रोवाइडेड दैट दे एग्जिस्ट का मतलब है कि आप डिफरेंशिएट तो तभी कर सकते हो ना जब डेरिवेटिव मौजूद है, डिफरेंशिएबल है वो।
तो अगर वो डिफरेंशिएबल नहीं है तो नहीं कर सकते, ऑब्वियस बात है। अगर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है उसका दुनिया में, तभी आप उसका डेरिवेटिव निकाल सकते हो। कितनी बार भी ऑर्डर उसको उस मशीन में, उस चक्की में बार बार पीसते जाओ, पीसते जाओ, पीसते जाओ। अच्छा, अब कोई फंक्शन तो डेरिवेटिव करने के बाद छोटा हो जाता है और कोई बड़ा भी हो जाता है। तो जो बड़ा है, मान लो पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन की पावर कम छोटी हो जाती है। जैसे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x। तो मैं छोटा फंक्शन ही कहूंगा ना उसके उसके मुकाबले में, पावर छोटी हो गई तो 2x का क्या होगा, 2। समझ आया? तो 2 का क्या होगा, 0। तो किसी भी लिहाज में देख लो फंक्शन छोटा हो रहा है, कभी पावर छोटी हो रही है, कभी वैल्यू छोटी हो रही है, और कोई कोई बड़ा भी हो जाता है। जैसे कि 10x का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, पावर बढ़ गई। सेक स्क्वायर एक्स का आप करोगे तो क्यूबिक में आ जाएगा, उसका करोगे तो पावर 4 में हो जाएगा। तो ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फंक्शंस की पावर बढ़ती जाती है, साइन एक्स और कॉस एक्स को छोड़ देता हूँ, उसकी पावर सेम रहती है, बाकी सबकी पावर बढ़ती जाती है। समझ गए? तो ऐसा माइंडसेट ऐसा नहीं बना लेना कि ऑर्डर बढ़ेगा तो फंक्शन बड़ा होता जाएगा, कोई छोटा भी हो जाता है, कोई बड़ा भी हो जाता है। ठीक है, डन। अब इसके नोटेशंस देख लो फटाफट, कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को हम कैसे डिनोट कराते थे और सेकंड ऑर्डर को कैसे कराएंगे इन सिंपल टर्म्स। अच्छा, इन सिंपल टर्म्स, सरल भाषा में बात करें अगर, इन सिंपल टर्म्स वी कैन से दैट, सरल भाषा में अगर हम बात करें तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव को सरल भाषा में कहते हैं तो क्या कहेंगे? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब तो है डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को कहेंगे फंक्शन के डेरिवेटिव का डेरिवेटिव। समझ गए? थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव को कहेंगे फंक्शन के डेरिवेटिव का डेरिवेटिव का डेरिवेटिव। कुल मिलाकर जितना यहाँ पे ऑर्डर है उतनी बार डेरिवेटिव होगा, 1 2 3। अगर सेकंड ऑर्डर है तो 2 बार होगा, 1 2, और फर्स्ट ऑर्डर है तो एक ही बार होगा, 1। ठीक है, जितना ऑर्डर है उतनी बार डिफरेंशिएशन प्रोसेस कैरी आउट होगा, ऐसे समझ लो। अभी क्लियर है? एंड सो ऑन, आगे बढ़ते जाओ और उतनी उसको कन्वर्ट करते जाओ। लास्ट चीज आ जाओ और फिर एक्सरसाइज, नोटेशन। नोटेशन इंपॉर्टेंट है, स्टैंडर्ड नोटेशंस, स्टैंडर्ड नोटेशंस। सो देखो बेटा, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के तो जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के जो स्टैंडर्ड नोटेशन हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के जो स्टैंडर्ड नोटेशन हमने सीखे थे, डीवाई बाई डी एक्स, वाई डैश एफ डैश एक्स, वाई वन, और एक ये नया है, ये अभी सीखा है, डी वाई। ये बहुत ही रेयरली यूज होता है हमारे एनसीईआरटी में, तो दिखाए देखने को नहीं मिलेगा। जो अलग अलग बुक्स होती हैं जैसे आरडी वगैरह में कई बार ये देखा गया है। कैपिटल डी का मतलब डेरिवेटिव है, और वाई का कर रहे हैं, इसमें फंक्शन नीचे लिखते हैं, डी वाई। ओके, चलो। अब जब अपन सेकंड से थर्ड में जाएंगे तो क्या होगा वो सीखना है मेन तो। ओके, तो मुझे एक चीज बताओ, वाई फंक्शन था, इसका डेरिवेटिव की करने का मतलब है इसका डी बाई डी एक्स करना। बताओ, इसका डेरिवेटिव करने का मतलब है इसका डी बाई डी एक्स करना। तो ये जो नोटेशन दिखाई पड़ता है बाद में डी वाई बाई डी एक्स की तरह दिखाई पड़ता है। बोलो, इसका भी डेरिवेटिव करने का मतलब है इसका भी डी बाई डी एक्स करना। टेल मी, बोलो। तो ये जो दिखाई देगा, डी 2 बार आ गया तो डी स्क्वायर वाई, और डी एक्स 2 बार आ गया तो डी एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का नोटेशन। क्यों सर, आपने सबका स्क्वायर किया तो आपने वाई का क्यों नहीं किया? अरे वाई का, वाई तो फंक्शन है, उस फंक्शन का स्क्वायर थोड़ा कर रहे हैं हम। उस फंक्शन का स्क्वायर कर देंगे तो मीनिंग ही बदल जाएगा ना, फंक्शन ही डिफरेंट है, साइन एक्स और साइन स्क्वायर एक्स तो डिफरेंट फंक्शन है। तो वाई हर जगह वाई रहेगा, वाई वाई वाई। जो चेंज होगा वो इतना हो, इतना पार्ट होगा, डी बाई डी एक्स, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, डी क्यूब बाय डी एक्स क्यूब। और ये मोस्ट कॉमन यूज होने वाला नोटेशन है, ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला नोटेशन है। ठीक है, सो तीनों के नोटेशन समझ में आए। फोर्थ ऑर्डर का बताओ, डी टू द पावर 4 वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स टू द पावर 4। फाइन। अच्छा, डैश के फॉर्म में जब अपन फंक्शन को बोलते हैं तो ये दो नोटेशन हमारे सामने हैं, वाई डैश एफ डैश एक्स। तो बस वो डैश की संख्या बढ़ा दो, वाई डबल डैश एफ डबल डैश एक्स, वाई ट्रिपल डैश और एफ ट्रिपल डैश एक्स। ये यहाँ पे जितने डैश हैं उतनी बार डिफरेंशिएशन प्रोसेस कैरी आउट हुआ है, ऐसा नहीं। लेकिन ये रोमन नंबर्स नहीं है, कई बच्चों को बोले चौथी बार करो तो ऐसे लिखते हैं, वहां पे वो 1 2 3 रोमन नंबर्स नहीं है कि हमने ये चौथा भी रोमन नंबर्स लगा दिया। ये नंबर ऑफ डैशेस हैं, टैली मार्क्स हैं, जो अपन स्टैटिस्टिक्स में सीखते थे। सो 4 बार डैश लगाना है, रोमन नंबर्स नहीं लगाना अगर चौथी बार आ जाए तो।
क्योंकि बिल्कुल आपके कोर्स से बाहर है, इतना तो होगा नहीं, तीसरा भी बड़ी मुश्किल से होगा। ओके, ये वाला नोटेशन मोस्ट कॉमनली यूज्ड नोटेशन है डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर में। ठीक है, और ये जो, अच्छा ये वाला नोटेशन भी बहुत रेयरली यूज होता है, बट ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। वाई नीचे वन, नीचे टू, नीचे थ्री, जितना जो नंबर नीचे है उतनी बार उस वाई फंक्शन को डिफरेंशिएट किया गया है, उतना उसका ऑर्डर है। और ये वाला है, इसमें हम क्या कर देंगे, इसका स्क्वायर और क्यूब करेंगे, डी, डी का स्क्वायर, डी का क्यूब, और वाई फंक्शन टेल में आता है, इसमें टेल में नीचे की साइड। डन। सो ये कुछ नोटेशंस हैं, हमको तो मेनली ये तीन याद रखने हैं अभी इस चैप्टर के लिहाज से, तो यही चलेगा बस। फिर अगले जो डिफरेंशियल इक्वेशंस आएंगे उसमें फिर भी ये दो नोटेशंस याद आएंगे, बाकी ये दोनों नोटेशंस तो बहुत ही रेयरली यूज कर होते हैं, हमको केवल जनरल नॉलेज के लिए याद रखने हैं। चलें अभी आगे, दैट्स इट। क्या चलें, एक्सरसाइज पे चलेंगे अब तो रफ शीट और पेन निकाल लो, शुरू हो जाओ। शुरू करें। चीज और मेरे माइंड में आ गई थी, फिर स्लिप आउट हो गई। चलो आने तो याद। चलो, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इज अ टॉपिक नेम। एक्सरसाइज नंबर 5.7 के 1 to 10 तो बस जनरल फंक्शंस गिवन हैं, और उनको आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब डेरिवेटिव का डेरिवेटिव निकालना है। उसके बाद 11 से कुछ इंस्ट्रक्शंस डिफरेंट हैं, वो अपन देखेंगे फिर बाद में, पहले 1 to 10 खत्म करें। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन, हियर द गिवन फंक्शन इज, पहला क्वेश्चन विद प्रॉपर स्टेप्स, देन वी विल कैच अप द स्पीड। हियर द गिवन फंक्शन इज, फंक्शन को y से डिनोट करा दो क्योंकि नोटेशन लिखने में आसानी होगी। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x+2 गिवन फंक्शन। नाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ dy बाय dx, सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट कर दें बोथ साइड्स। नाउ डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to x, differentiating both sides with respect to x, we get so y becomes dy by dx, बोलो। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ द गिवन फंक्शन, एंड व्हाट इज द गिवन फंक्शन, एक्स स्क्वायर प्लस 3x+2। सो उसमें डिफरेंशिएशन प्रोसेस जब मैं कैरी आउट करूंगा तो एक्स स्क्वायर का होता है 2x, 3x का होता है 3, 2 का होता है 0, तो फाइनल आंसर इज 2x+3। फाइन। अब इससे मेरा पेट नहीं भरा, अगेन डिफरेंशिएटिंग, क्योंकि सेकंड ऑर्डर भी चाहिए मुझे। सो अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, ये सारा प्रेजेंटेटिव पार्ट आपको लिखना है। अभी कुछ दिनों पहले ही एक स्टूडेंट आई थी, अविका जैन, आपसे एटमोस्ट मतलब आपसे जस्ट सीनियर है, वो 12th क्लास दिया है अभी उसने। उसने अपनी बोर्ड्स की शीट्स निकलवाई थी, उसका सब कुछ करने के बाद उसके मार्क्स नहीं आए, एक्सपेक्टेड मार्क्स नहीं आए, तो उसने शीट निकलवाई थी, वो पैसे वैसे जमा करके निकालते हैं ना। एंड व्हाट शी फाउंड आउट, थोड़ी बहुत तो चलो कैलकुलेशन मिस्टेक थी सही, लेकिन मैक्सिमम मार्क्स पता है क्यों कटे हैं, बिकॉज द सॉल्यूशंस वर नॉट विथ प्रॉपर प्रेजेंटेशन। क्या कर लोगे अब आप, ठीक है। तो आपको लगता है कि मैं बस बोलता रहता हूँ, सर की आदत है बोलने की कि प्रॉपर प्रेजेंटेशन करो, तो यू विल गेट इट। कुछ महीनों के बाद आपको मिल जाएगा, दिख जाएगा भाई क्या करना था। ओके, चलो अब डी वाई बाय डी एक्स का आपको क्या करना है, अगेन डी वाई डी एक्स करना है। डी बाय डी एक्स किसका, डी वाई बाय डी एक्स, डी वाई बाय डी एक्स का भी डी वाई डी एक्स करना है, जो अल्टीमेटली इक्वल होता है किसके,
इक्वल टू इस वाले फंक्शन का करना पड़ेगा, यानी कि डी बाई डी एक्स करना है। अगला फंक्शन क्या है, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, 2x+3। समझ आया? डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू है ना हमारे पास, ये बोलो है 2x+3। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स करने का मतलब है इधर जो है उस पर डी बाई डी एक्स लगाओ, इधर जो है उस पर डी बाई डी एक्स लगाओ, ये मतलब है इसका। तो इधर जो है उस पर डी बाई डी एक्स लगा के हमको क्या मिला, d² y बाय dx²। बोलो। और इधर लगाने का मतलब इधर प्रोसेस कैरी आउट करना, 2x का डेरिवेटिव 2 + 0 gives me 2। The final answer is 2। मैच कर। Hence the second order derivative of the given function is 2। Of the given function is done। ओके। कैसे अपन प्रेजेंटेशन की प्रैक्टिस कर सकते हैं बताओ, क्या तरीका है, क्या स्ट्रेटेजी है? अब जैसे एक क्वेश्चन का हमने कर लिया, अब ये 10 हैं, तो ऑब्वियसली हम 10 का तो नहीं कर सकते। अब अपन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन पार्ट देखेंगे। घर जाके आप जो हैं सारे के सारे क्वेश्चंस को प्रेजेंटेशन तरीके से करें, प्रेजेंटेटिव तरीके से करें, और साथ में स्पीड भी मेंटेन करने की कोशिश करें, टाइमर सेट करें। अब इसकी औकात है मुश्किल से 2 से 3 मिनट की, इस क्वेश्चन की औकात है 2 से 3 मिनट की, उसमें प्रेजेंटेशन भी करना है, कैलकुलेशन भी करना है। सो कैन वी मैच दैट स्पीड? लगाओ टाइमर, अगला क्वेश्चन करो, प्रेजेंटेशन भी करना है, वो भी करना है। दिस इज हाउ वी प्रैक्टिस, यही तरीका है। अलग से प्रैक्टिस बढ़ाने, ये स्पीड बढ़ाने की, प्रेजेंटेशन करने की अलग से थोड़ा कोई क्लासेस लगेंगी, अलग से थोड़ा कोई सर आएंगे पढ़ाने, यही चल रहा है। ठीक है, बट करनी प्रैक्टिस आपको ये। ओके, सो ये टेक्निक्स आप घर पे अप्लाई कर सकते हैं। चलो अब पकड़ते हैं स्पीड। गिवन फंक्शन इज y = x⁻20। डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट टाइम विद रेस्पेक्ट टू x वी गेट dy/dx इक्वल टू, बताओ x⁻20 का डेरिवेटिव क्या होता है, 20x⁻19। अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x वी गेट, नोटेशन सही लिखना, d²y/dx²। तो 20 तो कांस्टेंट है, और x⁻19 का डेरिवेटिव चाहिए। बोलो, x⁻19 का क्या होता है, 19, x⁻18। सो 20 × 19 इज 380, x⁻18। आंसर चेक करो। तो देखो आप यहाँ पे पावर कम हो रही है, फंक्शन छोटा हो रहा है। ओरिजिनली 20 था, फिर 19 हो गया, फिर 18 हो गया, क्योंकि पॉलिनोमियल चल रहा था। अब आ गया आपका ट्रिग्नोमेट्रिक। तो ट्रिग्नोमेट्रिक में जनरली बड़ा हो जाता है, नहीं तो उतना जितना है उतना ही रहता है। ठीक है, छोटा तो कभी नहीं होता ट्रिग्नोमेट्रिक। ओके, आ जाओ, x cos x, x cos x का कर दो, तो y = x cos x, चेन रूल लगेगा। बोलो। सो फर्स्ट टाइम जब डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट dy/dx। सो x का डेरिवेटिव 1 cos x एज इट इज, x एज इट इज, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x। इसको सिंप्लीफाई करो तो cos x माइनस x sin x। ठीक है, अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट d²y/dx²। चलो करो, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x। अब ये माइनस को एज इट इज छोड़ दो, x sin x पे अगेन चेन रूल लगेगा, तो x का डेरिवेटिव 1 sin x एज इट इज, प्लस x एज इट इज, sin x का डेरिवेटिव cos x। सिंप्लीफाई कर दो, माइनस sin x माइनस 1 × sin x, अगेन sin x, माइनस x cos x। तो माइनस साइन एक्स कितने sin x, -2 sin x, माइनस x cos x। आंसर चेक करो, ज्यादा ज्यादा माइनस साइन कॉमन ले सकते हैं। समझ आ रहा है? तो ये काम करना है बच्चों वाला। कोई कहे कि सर कुछ अलग तो है, क्या अलग है? आप एक काम करो, अगर सवाल ये आता अगर सवाल ये आता है कि इसको डिफरेंशिएट करो, तो इसको करते नहीं करते चुप करके, कोई सवाल जवाब करते कि क्यों करें? तो ऐसे मान लो ना कि डिफरेंशिएशन का डबल क्वेश्चन है, अभी जैसे कितने क्वेश्चन है, 10 हैं, तो 20 मान लो ना, क्योंकि 20 बार डिफरेंशिएशन प्रोसेस कैरी आउट करना पड़ रहा है, एक में 2 क्वेश्चन तो ऐसे मान लो, एक उसका एक इसका। बस तो थोड़ी सी स्टेबिलिटी, मेंटल स्टेबिलिटी बना के रखनी है कि उसका डेरिवेटिव है, इसका डेरिवेटिव।
फोर्थ का बताओ लॉग एक्स। लॉग एक्स का क्या होता है? ओरिजिनल लॉग एक्स फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/x। तो 1/x का फिर से कर देंगे, डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर। तो क्या होगा? 1/x का क्या होता है आंसर? ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, एक्स क्यूब लॉग एक्स। सो वाई इक्वल टू एक्स क्यूब लॉग एक्स, डी वाई बाई डी एक्स निकालो पहले। तो क्या होगा? चेन रूल फॉलो होगा एक्स क्यूब और लॉग एक्स में। तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, लॉग एक्स बिकम्स एज इट इज, प्लस नाउ एक्स क्यूब बिकम्स एज इट इज, और लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/x। को सिंप्लीफाई कर देते हैं एक बार। तो ये x से x स्क्वायर टाइम्स कट गया, बोलो। सो इट इज लाइक 3x स्क्वायर प्लस लॉग एक्स, नहीं सॉरी इंटू है, प्लस नहीं है, 3x स्क्वायर इंटू डॉट लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, अब एक काम किया जा सकता है कि इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें, जितना सिंप्लीफाई होता है कर दो। तो ये क्या बन जाएगा? 3 log x प्लस 1। ओके, तो चेन रूल तो वहां पे भी लगता नेक्स्ट डिफरेंशिएशन प्रोसेस में, ठीक है, रख दो। पहले इन दोनों में लगता, अब इन दोनों में लगेगा। तो लगेगा तो से एक बार तो लगेगा, कैसे भी कर लो, बस ये चेक कर लिया करो कि नेक्स्ट डेरिवेटिव प्रोसेस के लिए हम फंक्शन को ज्यादा मुश्किल ना बना दें, उसको सिंप्लीफाई रखो। ओके, सो इसका कर सकते हैं हम। अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ से विद रेस्पेक्ट टू एक्स, विल गेट डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, एंड इट विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, सेकेंड फंक्शन 3 log x प्लस 1 एज इट इज। ओके, प्लस अब एक्स स्क्वायर एज इट इज, और 3 log x प्लस 1 का करना जरा, 3 तो कांस्टेंट है, log x का 1/x और प्लस 1 का 0। फाइन, समझ आ रहा है? बोलो। ये u था और ये पूरा v था, तो ये u डैश हो गया, ये v हो गया, प्लस ये हो गया u और ये पूरा हो गया v डैश। समझ गए? u डैश v प्लस u v डैश। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई करो, 2x इंटू 3 log x क्या होता है? 6x log x, यही होगा, एंड 2x बन जा 2x। ये एक्स स्क्वायर से 3/x मल्टीप्लाई होगा तो एक एक्स कट जाएगा, तो 3x आएगा, और वो तो जीरो है ही सही। सो इट इज लाइक 6x log x प्लस 5x। ज्यादा ज्यादा x कॉमन ले लें तो 6 log x प्लस 5। अब 6 log x में से भी हम क्या कर सकते हैं, 6 की और ज्यादा सिंप्लीफाई करना चाहे, इतना ही है, पर बता रहा हूं मैं, हर बार इतना ही हो ऐसा जरूरी नहीं है ना। x की पावर 6 प्लस 5 ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, 6 को हम लॉक लगा हुआ है ना, तो लॉक की प्रॉपर्टी लगा के यहाँ पे भी लगा सकते हैं। किसी किसी क्वेश्चन में करना पड़ेगा। डिफरेंशियल इक्वेशन अभी बहुत ही भयानक सा चैप्टर बाकी है, उसमें क्या होगा, सब कुछ करने के बाद ये आंसर पता नहीं क्यों नहीं मैच करता, ये इसकी खासियत है। तो ये सारी टेक्निक्स अभी से सीखते हुए चलो। ये चैप्टर तो बिल्कुल सरल चैप्टर है उन चैप्टर्स के मुकाबले जो आने वाले हैं। ठीक है, चले नेक्स्ट। ओके, ई टू द पावर एक्स, तो एक एक देखो आया जा रहा है, पहले लॉग एक्स आया, अब ई टू द पावर एक्स भी आ गया। तो ई टू द पावर एक्स साइन 5x, डू वन थिंग, इसको तो करो होमवर्क मार्क, इससे भी बढ़िया क्वेश्चन ये दिख रहा है, इसको कर लें। एक एक होमवर्क मार्क करते चलो। सेवंथ वन देखो, ई टू द पावर 6x इंटू कॉस 3x। द गिवन फंक्शन इज ई टू द पावर 6x इंटू कॉस 3x। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x, dy बाय dx। हो जाएगा ना होमवर्क? हाँ या ना, कुछ नहीं बोला। ई टू द पावर 6x का करें पहले, क्या होता है एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव खुद ही। तो e टू द पावर 6x का डेरिवेटिव e टू द पावर 6x ही होगा, लेकिन चेन रूल से 6x का भी तो होगा 6। अब ये तो केवल इस फंक्शन का डेरिवेटिव है, इनटू सेकंड फंक्शन एज इट इज भी तो लिखेंगे u डैश v, प्लस अब e टू द पावर 6x एज इट इज, और cos 3x का डेरिवेटिव करना है। सो cos 3x का डेरिवेटिव, cos का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन ऑफ समथिंग, यानी समथिंग है 3x, चेन रूल से 3x का करेंगे 3। ये चीज समझ में आई? सो ये है u डैश, ये है v, और ये है u और ये है v डैश। समझ में आया? चलते हैं आगे, सिंप्लीफाई कर देते हैं एक बार। अब देखो कॉमन ले लो, या तो e टू द पावर 6x कॉमन आ रहा है, मेरे को साफ साफ दिख रहा है, और एक 3 कॉमन आ रहा है, आ रहा है। सो 3 टू द पावर 6x ले लो कॉमन, क्या बचा यहाँ से? यहाँ से तो बचा 2 cos 3x प्लस, प्लस नहीं माइनस, माइनस, क्योंकि माइनस है अगला, 3 गया ये गया, तो क्या बचा? साइन 3x। तो ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जितना सिंप्लीफाई हो सकता है। अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट dy बाय डी स्क्वायर y बाय डी एक्स स्क्वायर। अब क्या करें? तो देखो ये इसमें और इसमें चेन रूल लगेगा, अगर कॉमन नहीं लेते तो फिर 2 बार लगता, इसमें अलग लगता, इसमें अलग लगता, कॉमन लेने के बाद एक ही बार लग रहा है।
तो जितना सिंप्लीफाई हो सके कर लो। 3 को तो कांस्टेंट की तरह ट्रीट करो, एक बड़ा सा ब्रैकेट लगाओ। ई टू द पावर 6x का डेरिवेटिव बोलो। ई टू द पावर 6x इंटू 6, ये तो एक फंक्शन का डेरिवेटिव हुआ है। इंटू दूसरा एज इट इज भी तो लिखना है, 2 cos 3x माइनस 5, नहीं माइनस साइन 5x, ये एज इट इज लिख दिया हमने, साइन 3x सॉरी, ये एज इट इज लिखा है हमने। प्लस अब ई टू द पावर 6x को एज इट इज लिखना है और मल्टीप्लाइड बाय अगले का डेरिवेटिव करना है। टू कांस्टेंट है, cos 3x का डेरिवेटिव माइनस साइन 3x, 3x का डेरिवेटिव 3, डन। माइनस साइन 3x का डेरिवेटिव cos 3x, अगेन 3x का डेरिवेटिव 3। समझ आया? बोलो समझ आया क्या? ठीक है, इस बार ये है u डैश, ये है v, ये है u, ये है v डैश, डन। इक्वल टू, अब सिंप्लीफाई भी करते जाओ और 3 को भी मल्टीप्लाई करो, तो देखते हैं क्या कॉमन आता है। या फिर एक काम करते हैं, 3 को तो बाहर ही रखो, उल्टा उसमें से भी कुछ कॉमन निकालेंगे। सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या होती है, जिस वो वाली फॉर्म जिसमें जितना कॉमन आ सकता है हम निकाल लें। तो 3 को जब बाहर निकालना ही है तो फिर अंदर क्यों लेके जाए, अंदर अंदर वालों को सॉल्व करो, हो सकता है उसमें से भी कुछ बाहर आ जाए। ठीक है, तो देखो ई टू द पावर 6x, ई टू द पावर 6x तो वैसे ही दिख रहा है, इसको बाहर निकाल लो 3 के साथ, तो 3 ई टू द पावर 6x तो 100% कॉमन आएगा ही आएगा इतना तो। अब करो मल्टीप्लाई, 6 टू जा 12 cos 3x माइनस 6 साइन 3x, इधर बढ़ो आगे, सो ये हो जाएगा 2 3 जा 6 और ये माइनस भी है, तो माइनस 6 साइन 3x, और उसके बाद अगेन माइनस है, माइनस 3 cos 3x। सही किया है क्या? सिंप्लीफाई करो, 3 टू द पावर 6x बाहर, cos 3x कितने हैं, 12 माइनस 3 9 हो जाएगा, 9 cos 3x, साइन 3x माइनस माइनस प्लस, माइनस 12 साइन 3x। तो अगेन 9 और 12 में से अगेन 3 कॉमन ले लो, तो 3 3 3 जा 9 ई टू द पावर 6x पूरा बाहर है और अंदर बचता है 3 cos 3x माइनस 4 साइन 3x। ये हमारा फाइनल आंसर, चेक करो इसी फॉर्म में है। ठीक है, ओके। टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बोलो? डीवाई बाई डी एक्स हो जाएगा 1 अपॉन 1 अपॉन, बोलो प्रियांशु, 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का करें हम। ठीक है, तो देखो इसको मैं क्या ट्रीट करूं, इसको मैं ट्रीट करता हूं 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -1। ठीक है, अब पॉलिनोमियल फंक्शन की तरह चलाओ, तो -1 तो आ गया नीचे, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर एक और कम हो गई यानी -2 हो गई। चेन रूल से 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो सिंप्लीफाई करो, क्योंकि -1 से मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो ओवरऑल माइनस में आएगा फंक्शन, सो -1 को 2x को -2x कर दो, और इसको कैसे करेंगे हम, माइनस साइन को छोड़ के जो दिख रहा है, माइनस साइन को छोड़ के जो दिख रहा है उसको कर दो डिनोमिनेटर में, समझ गए? माइनस साइन को छोड़ के जो भी दिख रहा है, समझ आया ना? ये वाला पार्ट लिख दो डिनोमिनेटर में, सो क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का आंसर, चेक करो सही है। ओके, लॉग ऑफ लॉग एक्स बहुत सरल है, लॉग ऑफ लॉग एक्स, वाई इक्वल टू लॉग ऑफ लॉग एक्स है, सो व्हाट वी विल डू, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई बाई डी एक्स विल गेट, पहले वाले लॉग से मुलाकात हुई तो 1/log x, दूसरे वाले लॉग से मुलाकात हुई तो 1/x, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमने 2 बार डेरिवेटिव कर लिया, ये अभी एक ही बार हुआ है डेरिवेटिव। ओके, 1/x log x ये एक ही बार डेरिवेटिव हुआ है, दोबारा तो अब करना है। ठीक है, वहां 2 लॉग थे इसलिए 2 बार रेसिप्रोकल हुआ चीजों का। अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो 1/x log x का करना है, तो जैसे कि मैंने कहा इसको ट्रीट करो x log x की पावर -1। ठीक है, सो पॉलिनोमियल की तरह ट्रीट करूंगा तो -1 आ गया नीचे, इंटू x log x की पावर -2 हो जाएगी, एक और कम हो जाएगी, लेकिन चेन रूल से अब x log x का डेरिवेटिव भी होगा जो कि प्रोडक्ट रूल से होगा। ठीक है, सो x का डेरिवेटिव 1 log x एज इट इज प्लस x एज इट इज, एंड log x का डेरिवेटिव 1/x, x खत्म। अब इसको सॉल्व करो, तो -1 लिखा हुआ है तो माइनस ऑफ, एक काम करो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो क्या लिखूंगा, -1 डिवाइडेड बाय x log x का होल स्क्वायर लिखूंगा, बताओ, और अंदर चलो इनटू ये क्या है log x प्लस 1। ठीक है, सो बस ठीक है, इसी फॉर्म में आंसर आएगा, इसके आगे बस माइनस लगा दो, माइनस ऑफ log x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x
log x का होल स्क्वायर। चेक करो आंसर, सही है। log x प्लस वन की भी एक बहुत से ज्यादा सिंप्लीफाइड फॉर्म है। डिफरेंशियल इक्वेशन में तो यूज करना है, बच ही नहीं सकते। अभी देखें किसी का दिमाग अगर लग पाया तो। वन को क्या लगा दें, ई टू द पावर, ई टू द पावर ई वन नहीं होता बेटा, लॉग ई वन होता है। सिंपल सी बात करें, लॉग ई वन होता है, तो लॉग एक्स प्लस लॉग ई लिख सकते हैं। उस टाइम ये करना पड़ेगा। अच्छा, लॉग एक्स प्लस लॉग ई को भी क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट टू सम रूल का उल्टा लगाओ, लॉग ऑफ एक्स ई, लॉग ऑफ एक्स ई, समझ आया। सो लॉग एक्स प्लस वन की भी सिंप्लीफाइड फॉर्म बन सकती है लॉग ऑफ एक्स ई या ई एक्स। चलो, ये डिफरेंशियल इक्वेशन में तो इससे भाग ही नहीं सकते, तो करना ही पड़ेगा। अब इसे सीखते चलो। साइन लॉग एक्स का बताओ जल्दी से, बोलो साइन लॉग एक्स का। डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू, बोलो साइन लॉग एक्स का। डायरेक्ट याद करवाया था क्या, बोलो प्रियांशु, कराया था क्या था, फिर याद करो, याद करके बताओ। याद करवाया था डायरेक्ट, माइनस, वेरी, वो लॉग साइन एक्स था, वो लॉग साइन एक्स था, वो वहां पे रखा हुआ। हाँ, ये क्या है, साइन ऑफ लॉग एक्स, उसमें लॉग बाहर था। तो ये ऐसे जैसे मैं आपसे सवाल कर रहा हूं ना, ऐसे एग्जाम में माइंड अपना हमसे सवाल करता है कि सर ने याद कराया तो था, लिख देते हैं डायरेक्ट। साइन लॉग एक्स है तो साइन का डेरिवेटिव कॉस लॉग एक्स हो गया, और लॉग एक्स का डेरिवेटिव वन ऑन एक्स हो गया। अगेन सिंप्लीफाई कर दें तो कॉस ऑफ लॉग एक्स होल डिवाइडेड बाय एक्स। अब अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर वी गेट। सो अब क्वोशंट रूल लगाओ, तो एक्स का हो जाएगा होल स्क्वायर, कॉस लॉग एक्स का बताओ माइनस साइन एक्स, माइनस साइन ऑफ व्हाट, लॉग एक्स, और चेन रूल से लॉग एक्स का वन बाई एक्स। ये तो केवल कॉस लॉग एक्स का हुआ है, इनटू चेन रूल से एक्स स्क्वायर एज इट इज, नीचे वाला फंक्शन नहीं, एक्स स्क्वायर एज इट इज नहीं, एक्स एज इट इज। अब देखो गलती जो अभी हुई ये हमेशा होती है, क्या करते हैं इधर देखो स्क्रीन पे सब लोग, बड़ा ये इंपॉर्टेंट चीज है, हम एक्स का स्क्वायर पहले ही कर देते हैं। तो अब जब इस फंक्शन को एज इट इज लिखना, अब इस फंक्शन को एक्स स्क्वायर मान लेते हैं, लेकिन जबकि फंक्शन तो एक्स था, तो इसको एज इट इज लिखना है तो भी एक्स स्क्वायर लिख देते हैं, डेरिवेटिव करना है तो भी एक्स स्क्वायर का ही कर देते हैं, जबकि वो सारा काम एक्स के साथ होना है, एक्स स्क्वायर के साथ नहीं होना। डेरिवेटिव भी एक्स का होना है और एज इट इज भी एक्स को लिखना है। सो इससे बचने का उपाय, एक्स स्क्वायर को लास्ट में लिखो, पहले ही ना लिखो, पहले ही लिखोगे तो 100% कहीं ना कहीं तो ये गलती करोगे। ठीक है, आइए उसके बाद आइए, माइनस लगता है इसमें बीच में। अब कॉस लॉग एक्स एज इट इज, और नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव किसका, एक्स का, एक्स स्क्वायर का, एक्स का। ठीक है, तो एक्स का डेरिवेटिव वन। चलिए सॉल्व करो, दिस विल बी अवर फाइनल आंसर। एक्स एक्स यहाँ कैंसिल आउट हो गया, सो माइनस साइन लॉग एक्स माइनस कॉस लॉग एक्स इंटू वन, तो कॉस लॉग एक्स हो जाएगा डिवाइडेड बाई एक्स। माइनस साइन ज्यादा से ज्यादा कॉमन ले सकते हैं हम, सो माइनस को सेंटर में लेके ऐसे लिख सकते हैं हम, साइन लॉग एक्स प्लस कॉस लॉग एक्स डिवाइडेड बाई एक्स पर। चेक करो, सो 1 to 10 ओवर। ओके, अब इसमें से तो कोई भी सवाल नहीं आएगा एग्जाम में, ये तो केवल प्रैक्टिस बिगिनर्स के लिए था। अगर इस एक्सरसाइज से कोई सवाल आएगा तो 11 से कितने क्वेश्चन, टोटल 17-18, उसमें से ही आएगा। तो सवाल का पैटर्न क्या रहेगा, आपको कुछ इक्वेशंस प्रूव करने के लिए देगा, या कुछ वैल्यू प्रूव करने के लिए देगा, एलएचएस आरएचएस को इक्वल करने के लिए देगा, और उन वैल्यूज के अंदर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का इन्वॉल्वमेंट होगा। और ऐसी इक्वेशंस जिसके अंदर डेरिवेटिव्स दिखाई दें, जैसे कि ये इक्वेशन देख पा रहे हो आप, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई, ये इक्वेशन है ना एक, इसके अंदर डेरिवेटिव है या नहीं है। तो ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर डेरिवेटिव्स होते हैं उनको ही बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। सो इट इज नथिंग बट ए डिफरेंशियल इक्वेशन, इट इज नथिंग बट ए डिफरेंशियल इक्वेशन, यही तो है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन प्रूव करने के लिए देगा आपको। ठीक है, तो अभी अपन डिफरेंशियल इक्वेशन को डिटेल इतना ज्यादा सीरियस नहीं लेंगे, जो चैप्टर आएगा तब देखेंगे। अभी क्या करेंगे फिर, अभी अपन बिल्कुल बेसिक रखेंगे, चीजों को सरल रख के इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, कई बार तो तरीका क्या होगा कि एलएचएस उठाओ आरएचएस के बराबर ले जाओ, स्मार्ट तरीका जिसको कहते हैं। कई बार क्या होगा, एलएचएस अलग सॉल्व करो, आरएचएस अलग, जैसा जैसा हमको क्वेश्चन की कॉम्प्लेक्सिटी या डिफिकल्टी लेवल दिखाई। ओके, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 11।
सो पहले तो हम क्या करेंगे, y इक्वल टू 5 cos x माइनस 3 sin x लिखा हुआ है, तो here the given function is, सीरीज का पहला क्वेश्चन है, here the given function is, गिवन फंक्शन इस समय एक्सप्लिसिट फॉर्म में गिवन है या इम्प्लिसिट फॉर्म में गिवन है, बोलो। एक्सप्लिसिट फॉर्म में गिवन है, y आइसोलेटेड है, ठीक है। सो ये गिवन है। अब हमको जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है इसमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो यानी दो बार डिफरेंशिएशन तो करना पड़ेगा। y से dy/dy/dx2 बनाने का तरीका क्या है, दो बार डिफरेंशिएट करो, करो। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ विद रेस्पेक्ट टू x, both sides with respect to x we get, करो। सो y becomes dy/dx 5 cos x, तो 5 तो एज इट इज cos x का, माइनस sin x माइनस 3 sin x, तो 3 sin x का क्या हो जाएगा, 3 cos x। सिंप्लीफाई कर दो फर्दर, तो माइनस 5 sin x माइनस 3 cos x, तो ये वन टाइम डेरिवेटिव हो गया। अगेन d2y/dx2 वाली टर्म पैदा करने के लिए फिर से डिफरेंशिएशन प्रोसेस कैरी आउट करना पड़ेगा। अगेन डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to x we get, so अब dy/dx becomes d square y/dx²। इधर आ जाओ, इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है, -5 एज इट इज sin x का डेरिवेटिव cos x, -3 एज इट इज cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x। सिंप्लीफाई कर दें तो -5 cos x माइनस माइनस +3 sin x। ओके, ठीक है। अब मैं इसको, इसमें से अगर मैं माइनस साइन कॉमन ले लूं तो क्या होगा बताओ, बोलो। -5 cos x +3 sin x में से माइनस साइन कॉमन लो जरा, क्या बचेगा, बोलो। 5 cos x -3 sin x, ये बचेगा। ध्यान से देखो, यही तो ओरिजिनल फंक्शन था, सो इट इज लाइक -y। तो ये d²y/dx² की वैल्यू क्या आ गई, -y। -y को इधर लेके जाओ, तो d²y/dx² प्लस y इक्वल टू 0, हेंस प्रूव। समझ आया, ठीक है। सो ये एक तरीका है। मान लो ये सब नहीं लगा हमसे, और कई क्वेश्चंस में नहीं भी लगता, मतलब d2y/dx2 के आगे हम डेड एंड आ जाता है कि सर इसके बाद क्या करें। ये जो आपने किया ये कई क्वेश्चन में लग जाता है, कई में नहीं लगता, तो क्या करना है फिर, बेसिक तरीका क्या है, उठाओ एलएचएस, उठाओ साहब एलएचएस। एलएचएस क्या है, d²y/dx² प्लस y, यही तो एलएचएस है। यहाँ पे आपके पास d²y/dx² की वैल्यू भी है, यहाँ पे आपके पास y की वैल्यू भी, दोनों की है ना, तो जस्ट पुट देम एंड फाइंड द आंसर। d²y/dx² की वैल्यू है -5 cos x प्लस 3 sin x, प्लस y की वैल्यू ओरिजिनल फंक्शन क्या था, 5 cos x माइनस 3 sin x। तो उसको जब मैं सिंप्लीफाई कर दूंगा तो -5 cos x प्लस 5 cos x कैन गेट कैंसिल्ड आउट, और 3 sin x माइनस कैंसिल आउट, तो जीरो बच गया, विच इज नथिंग बट अवर RHS। तो LHS को उठा के RHS के बराबर कर देना, ये तो सबसे सेफ तरीका है ही सही। जब कुछ नहीं आएगा तो ये तो करना ही है, मरता क्या ना करता। और वैसे कर दो तो वो स्मार्ट टाइम सेविंग टेक्निक है, और आपके खुद के इवॉल्वमेंट के लिए ये चीज करनी पड़ेगी आगे डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए आज से, ठीक है। तो ट्राई करो, वैसे हो जाए तो एटलीस्ट ट्राई तो कर सकते हैं। जब नहीं हो, आपको लगे कि टाइम लग रहा है, तो फिर आप बेसिक तरीकों पे आ जाओ, एलएचएस उठाओ, आरएचएस के बराबर प्रूफ। चलें अब स्पीड बनाए, अगले क्वेश्चन आ जाओ, कर दो डिलीट। 12th वन, y इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, y इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। अब सवाल सुनो, फाइंड d2y/dx² इन टर्म्स ऑफ y अलोन। पहले से इंस्ट्रक्शंस क्लियर हैं कि d²y/dx² की वैल्यू मुझे x में नहीं चाहिए, x का कतरा भी नहीं दिखाई देना चाहिए, y अलोन। y अलोन का मतलब y के अलावा कुछ ही नजर नहीं आना चाहिए। ये इसके इंस्ट्रक्शंस वेरी मच क्लियर हैं शुरू से ही, ठीक है। तो उस हिसाब से फिर हम आगे चलेंगे। ओके, अब आपके पास दो तरीके हैं, y इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स है। पहली चीज तो यहां से आप क्या लिख सकते हो,
पहली चीज तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, x इक्वल्स टू कॉस वाई, बोलो, या कॉस वाई इक्वल्स टू एक्स, ऐसे लिख सकते हो, कॉस वाई इक्वल्स टू एक्स, ये लिख सकते हो ना। चलो पहला मेथड ये है कि y इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स को जैसे अपन डिफरेंशिएट करते हैं कर दो। सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट y बिकम्स, ये तो मतलब बिल्कुल बेसिक तरीका हो गया, dy बाय डी एक्स। कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, -1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक बार डिफरेंशिएशन प्रोसेस कैरी आउट हो गया, अब सेकंड टाइम पे चलें। सेकंड टाइम पे चलने से केस से पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो इट इज लाइक माइनस ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और रूट का मतलब क्या होता है, रूट मतलब हाफ पावर, और वो भी डिनोमिनेटर में, तो माइनस हाफ पावर। ठीक है, ये सिंप्लीफाई हो गया। अब अगेन नेक्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन करने में आसानी होगी ना हमको। अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। देखो माइनस एज इट इज लगाओ, -1/2 पावर नीचे आ जाएगी, बोलो, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक -1 और हो जाएगा, तो माइनस हाफ -1 क्या होता है, -3/2, -3/2। चेन रूल से 1 माइनस एक्स स्क्वायर का भी करो, वो भी होगा -2x। अब इसको पूरे को सिंप्लीफाई करो। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल सब प्रोडक्ट ही तो हो रहा है, सब प्रोडक्ट ही हो रहा है, प्लस माइनस तो कहीं नहीं है, तो माइनस की संख्या गिनो, 1 2 3, तो ओवरऑल क्या आएगा माइनस। और अब ऊपर क्या रहेगा, अच्छा ऊपर कुछ नहीं रहेगा, 2 से 2 काटो बस x रहेगा, तो इट इज लाइक -x डिवाइडेड बाय, अब माइनस के अलावा जो है वो सब नीचे जाएगा, मतलब पावर माइनस है तो उसको हटा के क्या है 3/2, सो इट इज लाइक 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये हमारा आंसर तो आ गया, बट उसने कहा था y की फॉर्म में लेके आना, तो y की फॉर्म में लेके आना पड़ेगा। तो मुझे बताओ x की वैल्यू क्या लिखी है हमने, वहां से चेक करो। सो इट इज लाइक माइनस कॉस वाई, बोलो, नीचे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का मतलब कॉस स्क्वायर वाई, और इसकी पावर 3/2, फाइन, माइनस कॉस वाई। व्हाट इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई, 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई साइन स्क्वायर वाई, और साइन स्क्वायर की वाई की पावर 3/2, तो 2 पावर पे पावर, प्रोडक्ट ऑफ पावर, तो 2 इंटू 3/2 काटूंगा तो 3 रह जाएगा, साइन क्यूब वाई रह जाएगा, माइनस कॉस वाई डिवाइडेड बाय साइन क्यूब वाई। अब कॉस को साइन से कराऊंगा तो कॉट, और बचेगा नीचे साइन स्क्वायर, यानी कॉस एक्स स्क्वायर और लग जाएगा इसके आगे, कॉस एक्स स्क्वायर वाई माइनस कॉट वाई इंटू कॉस एक्स स्क्वायर वाई। ये डीवाई बाई डी एक्स की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ वाई अलोन है, चेक करो, आंसर मैच कर गया। एक तरीका इसका ये था, दूसरा तरीका इसका ये भी हो सकता है कि आपने जब इसको इससे कन्वर्ट किया, तो अब आप डिफरेंशिएट इसी इक्वेशन को करो, ठीक है, कॉस वाई का डेरिवेटिव माइनस साइन वाई इंटू वाई का डेरिवेटिव, बोलो, डी वाई बाई डी एक्स, बोलो, चेन रूल से एक्स का डेरिवेटिव 1, ये लो, एक्स का सफाया हो गया पहली इक्वेशन में ही। तो अब इसका जो भी डेरिवेटिव निकलेगा वाई की टर्म्स में ऑटोमेटिकली निकलता जाएगा, बोलो, यहां से इसका डेरिवेटिव बताओ, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू बताओ, मतलब माइनस कॉसेक वाई, यस और नो, 1 बाय साइन वाई, और माइनस कॉसेक वाई का अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर दूं, तो यही आ जाएगा सीधे ही, यही आएगा, नहीं आएगा, कैसे आएगा, बिल्कुल आएगा। देखो माइनस कॉसेक वाई का बताओ, माइनस तो ऐसे कॉसेक वाई का बोलो, कॉसेक एक्स कॉट एक्स, यानी कॉसेक वाई कॉट वाई, मानते हो, वाई कहाँ जाएगा, वाई का भी तो डेरिवेटिव करोगे, क्या होता है, और डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है, तो फिर गलत हुआ है कुछ तो, वाई का डेरिवेटिव तो, लेकिन माइनस माइनस हमारा आंसर माइनस में आ रहा है, इधर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वो नहीं होगा, कॉसेक वाई का गलत बता रहे हो डेरिवेटिव, माइनस ऑफ कॉसेक वाई कॉट वाई होगा, तो एक माइनस ऑलरेडी है, एक माइनस तो ये प्लस हो चुका है अभी तक, और अब आप वाई का डेरिवेटिव करोगे, तो वाई का डेरिवेटिव क्या होता है, डी वाई बाय डी एक्स, वाई का डेरिवेटिव क्या होता है, डी वाई बाय डी एक्स, तो उसकी वैल्यू भी तो रखोगे यहाँ पे ऊपर से, तो जैसे इसकी वैल्यू रखेंगे तो ओवरऑल माइनस हो जाएगा, और कॉस एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा, ये हट जाएगा, अब मैच हो गया, ठीक है। तो उस आप ये पिक करो कि उसने y की टर्म्स में पूछा है, तो उस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते ही x उस इक्वेशन से पहली ही स्टेप में गायब हो गया, और जो भी मिलने वाला है मेरे को y की टर्म्स में मिलने वाला है, ठीक है ना, ओके, चलें आगे, ओके, हाँ जी, y पे 13 पे आ जाओ, y इक्वल टू 3 cos log x प्लस 4 sin log x, और आपको जो प्रूव करना है उसमें देखो क्या है, एक्स स्क्वायर इंटू वाई टू, एक्स इंटू वाई वन और प्लस वाई,
यहाँ पे y2 y1 का मतलब क्या है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर। तो अब जब अपन इसका डेरिवेटिव करेंगे तो अपन डिनोट भी इसको इसी से कराएंगे, क्योंकि उसने भी यही नोटेशन यूज किया है। सो डिफरेंशिएटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट बोलो आगे क्या लिखेंगे, बोलो, अरे अब भी तो बोला, अपन उसको डिनोट किससे कराएंगे, y1 y2, क्योंकि उसने क्या यूज किया है, y1। 3 cos log x का डेरिवेटिव, तो 3 तो कांस्टेंट है। कॉस ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन ऑफ समथिंग, यानी माइनस साइन लॉग एक्स। चेन रूल से लॉग एक्स का भी होगा 1/x प्लस 4 साइन लॉग एक्स। 4 एज इट इज, साइन ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव कॉस ऑफ समथिंग, और लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x। ये सारा भी एक ही बार डिफरेंशिएशन हुआ है, याद रहे। इसको सिंप्लीफाई करो एक बार के लिए। सो ये क्या हो जाएगा बताओ, x नीचे आ रहा है डिनोमिनेटर में दोनों के, सो इसको क्या लिख सकता हूं, -3 साइन लॉग एक्स प्लस 4 कॉस लॉग एक्स होल डिवाइडेड बाय। डन। अब एक बार और अभी तो कैरी आउट करना है डिफरेंशिएशन प्रोसेस। अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट। अब देखो इस y1 के डिनोमिनेटर में कौन आ रहा है, तो उसने y1 को x से मल्टीप्लाई करा दिया, चेक करो, ताकि ये x से x कट जाए। ठीक है ना, ये पकड़ते चलना कि हमको प्रूव क्या करना है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल दूं मैं इसका। सो वी गेट व्हाट, y2 हो जाएगा। डिफरेंस अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू, वी गेट y2। चलो जी, अब क्वेश्चन रूल लगेगा भाई। सो पहले तो ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव कर दूं मैं, -3 एज इट इज, साइन ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस ऑफ समथिंग, और चेन रूल से log x का डेरिवेटिव 1/x प्लस 4 cos log x, तो 4 एज इट इज, कॉस ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव माइनस साइन ऑफ समथिंग, और log x का डेरिवेटिव चेन रूल से अगेन 1/x। ये तो केवल न्यूमरेटर पार्ट का डेरिवेटिव हुआ है, याद रहे। इनटू इनटू व्हाट, ये इसको एक ब्रैकेट लगाओ पूरे को, ये पूरा डेरिवेटिव हैज टू बी मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर क्या है, x। समझ आया। अब प्लस नहीं, प्लस नहीं, माइनस लगता है क्वेश्चन रूल में। माइनस लगा के अब ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज है, ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज है, -3 साइन ऑफ log x प्लस 4 कॉस ऑफ log x। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज करो। इनटू अब नीचे वाला फंक्शन एज इट इज है, नहीं नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, सॉरी, नीचे वाला फंक्शन क्या है, 1, मतलब x है, उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1। समझ गए। एंड अब लगाओ होल डिवाइडेड बाय नीचे वाले का डिनोमिनेटर। डन। इसको सिंप्लीफाई करना है बेटा। सो देखो इधर 1/x तो है, और इंटू एक्स है, तो ये तो कटने वाला है। बोलो, 1/x को कॉमन लेके से काट दो। अब क्या बचा मेरे पास, नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। -3 cos log x है ना पहले। अच्छा, इनको सॉल्व कर दिया आपने। -3 cos log x इंटू 1 -3 cos log x, और फिर cos log x यहाँ पर भी है, तो ये हो जाएगा 4 -3, यानी सिंगल cos log x बच गया। बताओ, यही कोशिश करता हूं मैं, क्या बच गया, सिंगल cos log x, cos ऑफ log x। आगे बोलो, -4, -4 और -3, -7 हो गया, तो -7 साइन log x एंड होल डिवाइडेड बाय x²। उसका डेरिवेटिव यहीं पे सिंप्लीफाई हमने कर दिया। ठीक है, अब अभी काम खत्म नहीं हुआ। अब अपने को उस इक्वेशन में, अब देखो इसको तो बिल्कुल आप टेक्निकली उसमें कन्वर्ट करो, ये टाइम कंज्यूमिंग भी होगा और कॉम्प्लेक्स भी होगा। तो इस स्टेप में, इस वाले क्वेश्चन में सबसे सही तरीका यही होगा कि टेक एलएचएस एंड आरएचएस सेपरेटली, और एलएचएस को आरएचएस के बराबर प्रूव कर दो। डन। चलो, सो नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। व्हाट इज आवर एलएचएस पार्ट, दिस इज आवर एलएचएस पार्ट। टेक एलएचएस सेपरेटली, एलएचएस इक्वल टू x² इंटू y2 प्लस x इंटू y1 प्लस y, ओरिजिनल फंक्शन y। सबकी वैल्यूज हमारे पास, जस्ट पुट देम। x² y2 अभी हाल फिलहाल में ही निकाला है, और y2 में के डिनोमिनेटर में x² है ना, तो कटने वाला है। क्या लिखा हुआ है, cos ऑफ log x -7 टाइम्स साइन log x प्लस x इंटू y1, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो शुरू में निकाला था, -3 साइन log x, -3 साइन ऑफ log x प्लस
4 cos ऑफ log x डिवाइडेड बाय x, और प्लस फिर ओरिजिनल फंक्शन भी करना है। ओरिजिनल फंक्शन जो लिखा हुआ है 3 cos log x प्लस 4 sin log x, डन। इक्वल टू एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, सब कटेगा, वो तो जीरो लाना है अपने को। तो अब देखो cos log x कितने हैं, 1 प्लस 4 5, 5 प्लस 3, तो कटा क्यों नहीं? एक मिनट रुको, एक, कुछ गलती करिए, यानी कि ये और ये पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव आना चाहिए तभी कटेगा। अच्छा साइन गिनो एक बार देखें, साइन कितने, -7, -3, -10, ये भी नहीं कट रहा। क्या बाई 2 दूसरा आ रहा है, पहले बोल दिया करो फिर। बेटा ये माइनस था ना बाहर, ये तो, ये माइनस को तो देखा ही नहीं। तो -3 और -4, ये तो आएगा -7 टाइम्स, ठीक है। और इधर आओ, 4, ये था -4 और वो था -4 और +3, -4 और ये +3, तो -4 + 3, -4 + 3 माइनस ही तो आएगा, सिंपली माइनस, ठीक है। अब सही करो उसको, -7 इधर लगाओ और -1 उधर लगाओ, -7 तो इधर लगाओ और -1 उधर लगाओ, अब गिनो। तो -7 इधर आ गए और 4 और 3 +7 इधर आ गए, कैंसिल आउट हो गए, -7 से +4 और +3, और इधर -1, -3, -4 से +4 कैंसिल आउट, 0 विच इज अवर RHS रूट, डन। ओके, समझ आया? ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन सारे अपने आप ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 वन, शुरू हो जाओ। यहाँ पे ये कैपिटल ए और बी केवल डराने के लिए, इनको जैसे जो हश्र अपन छोटे ए और बी के साथ करते थे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स, वही हश्र इनके साथ करना। कैपिटल ए और कैपिटल बी कोई अलग चीज नहीं है, वही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स, फिर डराने के लिए बड़े बड़े लिखे हुए हैं, ये वो छोटों को तो ट्रीट करना है। निकालो, ए ई टू द पावर एम एक्स प्लस बी ई टू द पावर एन एक्स, दिस इज द वाई गिवन।
हुआ। यस। तो ये अभी पिछले एक दो क्वेश्चन जो हमने किए हैं और ये जो बच रहे हैं, ये आपके प्योर एग्जाम मटेरियल क्वेश्चंस। मान के चलो इन 5-7 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन का आना तय है, क्योंकि एक ही एक्सरसाइज है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की, और यही है मेन एग्जाम मटेरियल क्वेश्चंस या इस टाइप के क्वेश्चंस। हुआ। हो गया। आपको कहाँ फंस रहा है? इसको मल्टीप्लाई करो, और क्या। तभी तो चीजें कट के जीरो मिलेंगी। तो सोचना क्या, मल्टीप्लाई कैसे होंगे, पहले m को करो फिर n को करो, देन फिर इसको m से करो इसको n से करो, और फिर बाद में mn भाई y की वैल्यू रखो। हो गया। चलो लेट्स सी। y is given as ae to the power mx, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करना क्वेश्चन को ना, ये हॉट्स में आता है हमेशा। प्लस be to the power nx, differentiating for the first time with respect to x we get dy by dx। नोटेशन dy by dx वाला ये उधर आ जाओ। ए तो कांस्टेंट है, अभी अभी कहा मैंने, उसको कांस्टेंट की औकात है उसकी, वही रखनी है, उसको स्पेशल अटेंशन नहीं देना। ई टू द पावर एम एक्स, यानी ई टू द पावर समथिंग का डेरिवेटिव ई टू द पावर समथिंग ही होता है, बट चेन रूल से एम एक्स का डेरिवेटिव एम हो जाएगा। डन। प्लस बी ई टू द पावर एन एक्स, तो बी अगेन विल बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट, ई टू द पावर एन एक्स का डेरिवेटिव ई टू द पावर एन एक्स, और एन एक्स का एन हो जाएगा बाई चेन रूल। ये लो साहब, इसको सिंप्लीफाई कर दूं मैं थोड़ा सा। सो एम को पहले लिख दूं, ए एम ई टू द पावर एम एक्स प्लस बी एन ई टू द पावर एन एक्स। फाइन, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। फाइन। अब अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर दूं, वी गेट डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। फाइनल डेरिवेटिव क्या था, ये था। इसका अगेन डेरिवेटिव कर दें, सो अगेन ए एम विल बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट, ए एम विल बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट, और ई टू द पावर एम एक्स का वही जैसे पहले किया, ई टू द पावर एम एक्स इंटू एम। बी एन विल बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट, और ई टू द पावर एन एक्स का वही ई हो गया, ई टू द पावर एन एक्स इंटू एन। ठीक है, सिंप्लीफाई कर दूंगा तो m की पावर बढ़ गई, ए एम स्क्वायर ई टू द पावर एम एक्स, एन की पावर बढ़ गई बी एन स्क्वायर ई टू द पावर एन एक्स। तो दोनों ऑर्डर के डेरिवेटिव अब मेरे सामने हैं। फाइन। अब या तो हम डायरेक्ट कन्वर्ट करना सीखें, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर तो एज इट इज है ना, एम प्लस एन को इससे मल्टीप्लाई कराना है, तो अगर इनमें से मान लो एम प्लस एन कॉमन आता तो मैं कॉमन लेके और उधर से मल्टीप्लाई करा देता, लेकिन कॉमन भी नहीं आ रहा। सो सबसे सेफेस्ट तरीका है टेक एल एच एस एंड आर एच एस सेपरेटली,
सो लेट्स टेक इट। एलएचएस क्या है बताओ? डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस एन टाइम्स डी वाई बाय डी एक्स प्लस एम एन टाइम्स वाई। यही है हमारा एलएचएस। ऐसे सेपरेटली लेके किया है सभी ने। ओके, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर करो कॉपी पेस्ट। ए एम स्क्वायर ई टू द पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई टू द पावर एन एक्स। ब्रैकेट लगा देता हूं मैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। माइनस एम प्लस एन को मल्टीप्लाई करना है जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो क्या है? 8m e टू द पावर mx प्लस बी एन ई टू द पावर nx। ये हो गया यहाँ पे प्लस एम एन टाइम्स वाई लिखना है। और वाई क्या है? ओरिजिनल फंक्शन क्या था? ए ई टू द पावर एम एक्स प्लस बी बी ई टू द पावर एन एक्स। तो ये अरेंजमेंट तो मैंने कर दिया है। अब कैलकुलेटिव पार्ट है जो भी है ये तो कॉपी पेस्ट होगा। ए एन स्क्वायर ई टू द पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई टू द पावर एन एक्स। चलो अब इसको 1 to 1 मल्टीप्लाई करना है। देयर इज नो अदर ऑप्शन। तो पहले माइनस एम को कराओ फिर माइनस एन को कराओ। तो माइनस एम को जब मैं कराऊंगा तो ये क्या बनेगा? माइनस ए एम स्क्वायर ई टू द पावर एम एक्स। और माइनस एम को जब उससे कराऊंगा तो ये क्या बनेगा? माइनस बी एम एन ई टू द पावर एन एक्स। ये माइनस एम से हो गया। अब माइनस एन से कराओ। माइनस एन से जब मैं इसको कराऊंगा तो ये जाएगा ए एम एन ई टू द पावर एम एक्स। और माइनस एन से जब उसको कराएंगे तो ये जाएगा माइनस बी एन स्क्वायर हो जाएगा ई टू द पावर एन एक्स। फाइन। एम एन से इन दोनों को भी करा दो तो ए एम एन अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखो। ए एम एन ई टू द पावर एम एक्स और फिर एम एन से उसको भी कराओ तो बी एम एन ई टू द पावर। अब सब कटना चाहिए। तो ए एम स्क्वायर ई टू द पावर एम एक्स पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। बी एन स्क्वायर ई टू द पावर एन एक्स पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। डन। ए एम एन ई टू द पावर एम एक्स माइनस ए एम एन ई टू द पावर एम एक्स बी एम एन ई टू द पावर एन एक्स माइनस सब कट गया। दैट इज इक्वल टू 0 विच इज अवर आर एच एस henceforth। ओके ठीक है। नेक्स्ट 15th वन बिल्कुल सेम पैटर्न पे पर अब इसने वापस इन टर्म्स ऑफ आई अलोन मांगी है अपन से वैल्यू। तो जब अपन से इन टर्म्स ऑफ वाई अलोन मांगी है और 49 कॉमन भी निकाला है तो हमारे पास जैसे डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर मिले वहीं से 49 कॉमन लेते हुए चलना। ठीक है। सो टेल मी अगर y गिवन है सो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव बताओ। सर डी इस इक्वेशन में कहीं पर भी डी वाई बाई डी एक्स नहीं है तो क्या करूं? निकालना तो पड़ेगा। सीधे सेकंड ऑर्डर थोड़ा निकल सकता है। तो नहीं है तो भी हमको निकालना पड़ेगा। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट डी वाई बाई डी एक्स। बोलो 500 तो कांस्टेंट है e टू द पावर 7x का e टू द पावर 7x और 7x का 7। 600 कांस्टेंट है e टू द पावर माइनस 7x का e टू द पावर माइनस 7x और माइनस 7x का माइनस 7। चलो इसको कंपाइल करो। 7 पंजे 35 3500 e टू द पावर 7x और ये माइनस हो जाएगा 7 6 जा 4200 e टू द पावर माइनस 7x। ठीक है। ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्लियर हो चुका है। Okay, now again differentiating both sides with respect to x, we get d square y by dx square। आइए 3500 वहां पे कांस्टेंट है e टू द पावर 7x का डेरिवेटिव e टू द पावर 7x और 7x का 7 माइनस 4200 वहां पे कांस्टेंट है e टू द पावर माइनस 7x का डेरिवेटिव e टू द पावर माइनस 7x और माइनस 7x का माइनस 7। अब इनको मल्टीप्लाई मत करो उल्टा 49 कॉमन लो। उधर पकड़ो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर में 49 कॉमन लिया हुआ है तो मल्टीप्लाई करके 49 कॉमन लो। इससे बढ़िया पहले ही ले लो। सो अगर मैं इसमें से 49 कॉमन लूं तो 7 तो यहां से मिल गया 7 वहां से चाहिए 7 7 49 होता है तो 500 बचेगा अंदर। बोलो तो ये 500 ई टू द पावर 7x हो गया। माइनस माइनस प्लस तो हो चुका है ये 7 यहां से ले लिया और 7 यहां से चाहिए तो 600 बच गया 600 ई टू द पावर माइनस 7x विच इज नथिंग बट अवर y। चेक करो 49y। सो 42 स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर 49 वाई प्रूव हो गया। तो इस बार हमने वैल्यू पुटअप करके नहीं किया डायरेक्ट कर लिया। ठीक है। 49 कॉमन शुरू से ही ले लिया हमने क्योंकि दिख रहा है कि 49 वाई के इक्वेट उसको करना है। नेक्स्ट 16th वन क्वेश्चन नंबर 16 इज e टू द पावर y इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 और एक अजीब सा एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। अब इसको भी हम डिस्क्राइब करेंगे ये क्या है। ठीक है।
फर्स्ट ऑफ ऑल देखो e टू द पावर y इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1। यहां से dy बाई डी एक्स निकालने के भी दो तरीके हैं। एक तो इम्प्लिसिटली इसको जो जैसे है वैसे डिफरेंशिएट करना स्टार्ट कर दो, ओके। दूसरा तरीका है कि यहां से आप e टू द पावर y की वैल्यू निकाल लो, जो कि हो जाएगी 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस वन। ठीक है, कैसे भी कर सकते हो, दोनों में से विच एवर मेथड यू लाइक। तो बोलो कौन से मेथड से करें, इससे करें या जैसा है वैसे ही डिफरेंशिएट करें? बोलो जैसा है वैसे, ओके एज यू विश। सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट। तो अब जो एक मेथड जो मैंने दूसरा बताया कि ये छूट गया, तो इसको घर पे ट्राई करना है, इसको छोड़ना नहीं है कि देखें वो एक मेथड सर ने छोड़ दिया, तो अब देखें क्या है उससे आंसर आता है कि नहीं आता है। क्योंकि अगली बार क्वेश्चन डायरेक्टली उसी फॉर्म में दिखाई दे तो फिर ये थोड़ा दिमाग आएगा इसको उधर लेके। वी गेट ई टू द पावर वाई का डेरिवेटिव बोलो, डी वाई बाई डी एक्स, वाई का भी तो करोगे, इनटू दूसरा फंक्शन एज इट इज, फाइन, प्लस ई टू द पावर वाई एज इट इज, और एक्स प्लस वन का डेरिवेटिव बोलो 1। ठीक है, समझ आया ना? ये तो पूरा है u डैश, ये है v, और ये है u, और ये है v डैश, समझ आया? एंड इक्वल टू आरएचएस में, अब इस मेथड में ये फायदा है कि आरएचएस में कांस्टेंट छोड़ दिया तो उसका डेरिवेटिव जीरो है, खत्म हो गया ये। ठीक है, अब यहां से डी वाई बाई डी एक्स आइसोलेट करके वहां पहुंचाना है। बताओ एक ही स्टेप में पहुंचा सकते हो क्या? डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू बता सकते हो एक ही स्टेप में? बोलो बोलो क्या होगी? ओनली एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन तो डिवाइड में होगा। सही है क्या भाई? ई टू द पावर वाई, ई टू द पावर वाई तो कॉमन है, कट गया है तो जीरो से डिवाइड होगा। ठीक है, तो -1 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन, अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब सुनो एक और चीज, जो काम आपने पहले किया वो अभी भी कर सकते हो कि उधर -1 छोड़ दें हम और एक्स प्लस वन को इधर ले आए। ठीक है, कर सकते हैं अगर चाहो तो। चलो अभी अपन क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, हमको डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। सो उसको अगेन डिफरेंशिएट कर दिया तो ये क्या, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अब -1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन का अपने को करना है, इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में क्या लिखोगे आप? माइनस ऑफ एक्स प्लस वन की पावर -1, माइनस तो कांस्टेंट है, -1 नीचे आ गया, और ये हो गई एक्स प्लस वन की पावर -2, हो गई माइनस माइनस प्लस, तो 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर हो गया। बताओ, अच्छा जी, 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर को आप -1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन पूरे का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? बोलो। और -1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन क्या था? क्या था? डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। सो ये आ गया सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का होल स्क्वायर, प्रूव्ड। ठीक है, ओके। ये क्या है, ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं? सेकंड ऑर्डर। ये क्या है? का होल स्क्वायर। फर्स्ट ऑफ ऑल ये दोनों एक्सप्रेशन रीड आउट करने आने चाहिए, इधर ऑर्डर बड़ा है, इधर पावर बड़ी है। अभी जो डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी उसकी पहली एक्सरसाइज में ऑर्डर और पावर पहचाननी है। ठीक है, इधर तो यह है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, उधर वो है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का होल स्क्वायर, और ये दोनों अलग अलग लोग होते हैं। इसी क्वेश्चन में दोनों बराबर आए हैं, हमेशा नहीं होंगे। तो कोई फिलोसफी मत बना लेना कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर तो डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर होता है ना, बिल्कुल नहीं होता। इसी क्वेश्चन में वो बराबर आए। लास्ट क्वेश्चन की तरफ चले, ओके। लास्ट क्वेश्चन, y इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर है। अब y1 y2 वाला नोटेशन है, तो देखो एक एक करके सारे नोटेशन उसने यूज कर लिए हैं। y इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर है, सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, पहले y1 निकाल लो, y1 टेन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, तो पहले तो पॉलिनोमियल है, 2 नीचे आ जाएगा, 2 टेन इनवर्स एक्स इंटू चेन रूल से टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कंपाइल करो चीजों को तो इट इज लाइक 2 टेन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फाइन। इसीलिए तो उसने y1 को 1 प्लस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, समझ आया क्यों किया? ओके, चलो आगे बढ़ो। अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, तो इसका आप डेरिवेटिव करना है। ओके, तो किससे होगा इसका डेरिवेटिव? कौन से मेथड से होगा? क्वोशिएंट रूल। तो 2 को रखो बाहर और इस पे लगाओ क्वोशिएंट रूल। टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव अभी अभी किया था हमने, 1 डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर इनटू नीचे वाला फंक्शन एज इट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज, माइनस
अब tan इनवर्स x एज इट इज, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा बोलो। 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है, सॉरी 1 प्लस एक्स स्क्वायर ही है। देखो यहाँ पे गलती हो सकती है कि हम गलती से 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ना कर दें, इसका नहीं करना, नीचे वाले फंक्शन का करना है बस। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, ठीक है। और उसका करना होता तो क्या करते, चलो ये बताओ, इसका डेरिवेटिव क्या होता है। तू बाहर बैठा है ना, तू तो बिल्कुल ही बाहर बैठा है, टू उसको भी कहाँ दिया हमने। हाँ बोलो, इसका डेरिवेटिव करना होता तो वो क्या होता, करना नहीं है वैसे, क्या होता, माइनस एक्स स्क्वायर का भी तो करोगे, तो 2x बन जा -2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये होगा, ठीक है, वेरी गुड। चलो इसको कर देते हैं डिलीट, इनको कर दो कंपाइल। 1 प्लस एक्स स्क्वायर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ तो हो गया कैंसिल आउट, ओके। तो 2 से मल्टीप्लाई करा दो तो 2 माइनस 2 2 जा 4x 10 इनवर्स x, डन, ओके, खत्म कहानी। उठाओ एलएचएस क्या है हमारा, एलएचएस इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, अच्छा डिवाइडेड बाय तो किया ही नहीं, कहाँ खत्म कहानी, होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, इधर भी होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, नीचे वाले फंक्शन का होल स्क्वायर भी तो होता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और y2 मतलब ये वाला फंक्शन 2 माइनस 4x इंटू 10 इनवर्स x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, आगे क्या है प्लस 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू y1 कहाँ है, ये रहा 2 10 इनवर्स x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये एलएचएस पार्ट है, इसको सॉल्व करो, आरएचएस के बराबर प्रूव करो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर कैंसिल आउट, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल आउट, यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे क्या बचा 2 माइनस 4 10 इनवर्स x, यहाँ पे क्या बचा 2x इंटू 2 4x, और प्लस का प्लस 4x 10 इनवर्स x, हो गया कैंसिल आउट, आंसर इज 2 विच इज नथिंग बट अवर RHS प्रूव, ठीक है। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव वाज नथिंग, बस थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी थी कि फंक्शंस बड़े हो जाते हैं ट्रिग्नोमेट्री के केस में, तो वो सॉल्यूशन पार्ट अच्छे से आना चाहिए, ओके। देखो एक चीज लास्ट में जाते जाते, अगर आपसे कभी सवाल पूछ ले कि फाइंड f डबल डैश 2, तो क्या करोगे, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू भी एट x इक्वल टू 2 पूछी गई है, ठीक है। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू एट x इक्वल टू 2, ये अगले चैप्टर में करना है, मैक्सिमा मिनिमा के चैप्टर जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, उसमें ये काम करना है। तो हम क्या करेंगे, हमको फंक्शन गिवन होगा, उससे पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे एज ए फंक्शन, इसमें टू कहीं नहीं पुटअप करेंगे, फिर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे अगेन एज ए फंक्शन, इसमें यहां तक भी टू पुटअप नहीं करेंगे, और फाइनली फिर एक्स की वैल्यू यहाँ पे टू पुटअप करके, और एक न्यूमेरिक वैल्यू आएगी f डबल डैश 2, यानी टू आपको बिल्कुल लास्ट में पुटअप करना है, पहले एज ए फंक्शन ही उसकी वैल्यू निकालनी है f डैश एक्स की भी और f डबल डैश एक्स की, टू का कहीं पे जिक्र नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये काम आपको करना है अगर f डबल डैश 2 पूछता है, जो कि नेक्स्ट चैप्टर में पूछे, डन। सो चैप्टर ओवर हो गया, नहीं मिसलेनियस बस दिया है ना, मीन वैल्यू थ्योरम इज omitted फ्रॉम योर सेक्शन, so tomorrow we will start miscellaneous questions, so I expect all of you to look after the miscellaneous examples, miscellaneous examples कल से ही नहीं आज से ही देखने शुरू करो, और कोई डाउट हो तो हैंड टू हैंड पूछना शुरू करो, कल से अपन miscellaneous उठाएंगे, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग। प्रियांशु